नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। आपको बता दें आज बात कर ले हरियाणा या पंजाब की, विशेषकर पंजाब की हम बात कर लेते हैं। पंजाब के बारे में बातचीत करें तो पंजाब एक ऐसी आपदा से गुजर रहा है जो प्राकृतिक मार को भी तो झेल ही रहा है, साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दें 1988 के बाद पहली बार ऐसे हालात हुए हैं, इतनी भयंकर रूप से जो बाढ़ है वो आई है कि लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और वही बात कर ले तो हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त आप ये सीधी रिपोर्ट देख पा रहे हैं भारत गौरव न्यूज और 24 भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज पर। आपको बता दें जो लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं उन लोगों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा जो राशि जो मुआवजा राशि सरकार के द्वारा घोषित की गई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। क्या कुछ सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है, किस कैटेगरी का जो नुकसान है उसको क्या कुछ मिलेगा, तो ये चलिए एक बार इसमें नजर डाल लेते हैं। सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सरकार के द्वारा जो मुआवजा राशि घोषित की गई है उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या इसी घोषित की गई मुआवजा राशि से जो नुकसान हुआ है उसकी हो पाएगी भरपाई, या फिर क्या कुछ कहना है? तो चलिए सबसे खास इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपको बता दें सरकार के द्वारा जो मुआवजा राशि घोषित की गई है उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैजुअलिटी की। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कैजुअलिटी यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है उसकी तरफ से हरियाणा सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ साथ अंग भंग की अगर हम बात कर ले तो जिनको 40 से 60% अंग हानि हुई है उनके लिए सरकार के द्वारा 74,000 रुपए कंपनसेशन की घोषणा की गई है। और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं मैदानी क्षेत्र में जो मकान है जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके द्वारा सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई है एज ए कंपनसेशन। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, जो बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जिनके मकान धराशायी हुए हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जो पक्के मकान है जिनमें सिर्फ 15% नुकसान है उनके लिए सरकार की तरफ से केवल और केवल 10,000 रुपए की घोषणा की गई है। और आंशिक रूप से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकान जिनमें 15% नुकसान है उनके लिए सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की घोषणा की गई है एज ए कंपनसेशन। और इसी के साथ साथ गांव में जो दुकान है, संस्थान है, उद्योग है जिनमें 100% नुकसान हुआ है उनके लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। और ये 1 लाख रुपए यानी कि 100% नुकसान है अगर, तो जिनकी दुकान है, जिनकी दुकान है, उद्योग है या फिर संस्थान है, वो अगर 100% डैमेज हुए हैं तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की जो कंपनसेशन राशि है वो घोषित की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें 1 से 2 लाख रुपए तक भी ये जो राशि है वो जा सकती है। 2.25 लाख रुपए भी हो सकती है, 2 लाख रुपए भी हो सकती है, और 2 से 3 लाख रुपए तक भी ये राशि जा सकती है। वो चाहे 2,35,000 रुपए की बात कर ले या 2.5 लाख रुपए की बात कर ले या फिर 3 लाख रुपए की बात कर ले, 100% डैमेज पर सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें सरकार की तरफ से और भी घोषणा की गई है। इसमें 3 से 4 लाख रुपए तक की राशि की घोषणा भी की गई है। ये 3.25 लाख रुपए तक भी हो सकती है, 4 लाख तक भी हो सकती है, और 4 से 5 लाख रुपए तक की भी जो घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई है। मिनिमम 1.75 लाख यानी कि 2.25 लाख रुपए से लेकर के और 4 लाख रुपए तक हो सकती है। इसी के साथ साथ 3 लाख रुपए तक भी हो सकती है। 5 लाख रुपए से अधिक जो राशि है उसमें 10% यानी कि मिनिमम 3,05,000 रुपए से लेकर उसमें 10% और भी जोड़ा गया है। ये जो कंपनसेशन है वो ऐसे लोगों को मिलेगा जिनको 100% नुकसान किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हुआ है, किसी भी प्रकार के संस्थान में हुआ है, या फिर बातचीत करें तो किसी भी प्रकार का अगर आपका बिजनेस है, दुकान है या जो भी कुछ है आपका, उसमें अगर आपको 100% नुकसान हुआ है तो उसमें सरकार की तरफ से ये राशि घोषित की गई है। अब बात कर लेते हैं फसल की हानि की। जी हाँ, ये सबसे अलग और मेन फैक्टर है क्योंकि किसान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और किसानों की फसल की हानि के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ राशि है वो अनाउंस की गई है। वो राशि हम आपको बता देते हैं क्या कुछ अनाउंस की गई है, क्या कुछ प्रतिशत प्रति एकड़ के आधार पर रखा गया है। आपको बता दें सरकार की तरफ से
परसेंटेज के आधार पर 7 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ जो राशि है मुआवजे की वो घोषित की गई है। और इसी के साथ साथ जो दूध देने वाले पशु है जिनमें भैंस भी शामिल है, गाय भी शामिल है और जो फीमेल कैमिल यानी कि ऊंटनी है वो भी शामिल है। इसी के साथ साथ भेड़ बकरी और जो सुअर है वो भी शामिल है। यानी कि दुधारू पशुओं के लिए सरकार की तरफ से 37,500 रुपए दुधारू पशु यानी कि गाय भैंस और फीमेल ऊंट के लिए डिक्लेयर की गई है। वहीं भेड़ बकरी और सुअर के लिए केवल और केवल 4,000 रुपए की राशि डिक्लेयर की गई है। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं जो दूध न देने वाले पशु है जिनमें पशु ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, इनके लिए 32,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा घोषित की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें मुर्गी पालन जो कि आजकल काफी आम चलन में ये व्यवसाय है और इस व्यवसाय के लिए सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि है जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो मुआवजा दिया जाएगा वो केवल और केवल 10,000 रुपए सरकार की तरफ से रखा गया है। अब क्या कुछ मानना है आपका, क्या कुछ सोचना है, क्या सरकार के द्वारा प्रतिशतता के आधार पर जो मुआवजा राशि घोषित की गई है क्या वो काफी है किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए या फिर फौरी तौर पर राहत के लिए काफी है? क्या मानना है, क्या सोचना है, क्या सरकार को जो मुआवजा राशि है वो प्रतिशतता के आधार पर और बढ़ानी चाहिए ताकि जो लोग जिनका जीवन अस्त व्यस्त हुआ है उनको राहत मिल सके। इसी के साथ साथ सरकार से एक निवेदन और भी करना चाहेंगे कि बारिश के कारण क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार के द्वारा खोला गया है। उस क्षतिपूर्ति पोर्टल के हिसाब से जो लोगों का जो मुआवजा है वो भी जिस तरह से आप बाढ़ पीड़ितों को राशि देकर मुआवजा देकर उनकी मदद कर रहे हैं, इसी तरह से जो किसान है आजकल हम देख रहे हैं महेंद्रगढ़ की बात कर ले, रेवाड़ी की बात कर ले, ऑल ओवर हरियाणा की हम बात कर लेते हैं, फसलों में काफी नुकसान हुआ है। तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे और जो जमींदार वर्ग है, किसान का मेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है जो सिर्फ खेती और किसानी पर निर्भर है, उनके पास सिर्फ व्यवसाय ही कृषि का है, उसी से वो अपना पेट पालते हैं, वही उनकी बैकबोन होती है, वही उनकी लाइफ लाइन होती है। तो जो किसान वर्ग है उसका भी विशेष ख्याल रखा जाए, उनको भी क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए जो लोग ऑनलाइन करने वाले जितना नुकसान दिखाने वाले उसका आकलन करके जो गिरदावरी है वो करवा के लोगों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और सरकार की तरफ से दिया भी जाए। और इसके लिए हम तो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, नेता, उनसे भी कहना चाहेंगे कि किसानों के हक में एक आवाज जरूर उठाएं, उनके हमदर्द बने, हक की आवाज जरूर उठाएं और देखते रहें भारत गौर न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।